हेलो व्यूअर्स, हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और यूज़फुल वीडियो। आपका स्वागत है नयनतारा फैशन स्टाइल में। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका लूजिंग को लेकर के कमेंट्स आए हैं। उन्होंने कमेंट्स किया कि आप लूजिंग कितना लेते हैं, किस तरह से कटिंग करते हैं। तो लूजिंग के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इसीलिए मैं कटिंग में लूजिंग कितना लेती हूँ, किस तरह से लेती हूँ, इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह मेरे वीडियोज़ में बीच बीच में हिडन टिप्स रहते हैं जो बहुत कम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वीडियोज़ में बताते हैं। सो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस मेज़रमेंट से हम ये कुर्ती कटिंग करने वाले हैं। कुर्ती की लेंथ 39, बस्ट साइज़ 44, वेस्ट 40, हिप साइज़ जो है 44 और जो फ्लेयर होता है नीचे वो 45, स्लीव्स की लेंथ 17.5 और इसकी फिटिंग 5 इंच की। मैं इस तरह से गले लिख लेती हूँ। आगे और पीछे के फ्रंट जो हैं 6.5 इंच का बनाएंगे हम और बैक वाली नेक 5 इंच की बनाएंगे। तो फ्रंट और बैक का गला जब इस नाप का होता है तो मैं इस नाप को मतलब मेन 5 इंच जब पीछे का गला कटता है, आगे का अपन 7 7.5 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पीछे का गला 5 का है तो ये स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है, मीडियम साइज़ माना जाता है नेक लाइन के लिए। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप इसी नाप के हिसाब से अपने कुर्ते के शोल्डर और आर्म होल काटा करें। कभी भी आपके कंधे नहीं उतरेंगे, गला फैलेगा नहीं और प्रॉपर फिटिंग आएगी, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी इस साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे। ये मीडियम साइज़ कहलाता है। मोस्टली मैं इसी साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्तीज़ काटती हूँ। एक होती है इससे छोटा गला, पीछे का 3 इंच, ऐसी कंडीशन में 7.5 काटती हूँ मैं शोल्डर, आर्म होल 8 काट लेती हूँ। और तीसरा होता है डीप नेक। 3 कैटेगरी में मैं रखती हूँ पीछे का नेक, तो 3 कैटेगरी में ही मैं बनाती हूँ, मीडियम, स्मॉल और डीप नेक। तीनों का नाप मैं आपको बता दे रही हूँ और आने वाले वीडियोस में डीपली एक एक चीज़ समझाऊंगी मैं। अभी समर्स का स्टार्टिंग है और ईद का भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो मैं वीडियोस बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ वर्कलोड की वजह से। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगी स्टिचिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही आसान तरीके से। और डीप नेक में मैं हमेशा शोल्डर 5.5 काटती हूँ और आर्म होल आधा इंच बढ़ा देती हूँ, 6 इंच काट लेती हूँ। ठीक है, ये 3 साइज़ से ही मैं अपनी कुर्तीज़ बना लेती हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप ज़्यादा माइंड अपना डाइवर्ट मत कीजिए इधर उधर। इन 3 नापों को आप अपने माइंड में रखिए और इसी के अकॉर्डिंग काम करिए और अपने क्लाइंट्स का काम करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखिएगा, ये जो नाप है ना, ये कुर्ती से लिया हुआ नाप है। उन्होंने मुझे नाप का सूट दिया था, उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर नाप लिख लिया है, जितना था उसका एज इट इज़। हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, कोई लूजिंग नहीं रखी जाएगी इस नाप में। अगर हम कुर्ती के नाप से ही सूट काट रहे हैं तो कोई लूजिंग नहीं रखते हैं। ये लूजिंग वाले क्वेश्चन का आंसर है जिन मेरे व्यूवर्स ने लूजिंग के लिए कमेंट्स किए थे, तो ये उसका जवाब है। अगर कुर्ती से कुर्ती काट रहे हैं तो बिल्कुल इक्वल नाप से ही हम कुर्ती काटेंगे, ओके। लेकिन अगर हम बॉडी मेज़रमेंट से सूट काटते हैं तो मैं एकदम प्रॉपर फिटिंग लेती हूँ उनकी। मैं डमी पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी मैं किस तरह से नाप लेती हूँ अपने क्लाइंट्स का। तो मैं प्रॉपर नाप लेती हूँ, बॉडी दबना नहीं चाहिए कहीं से भी, ना आप टमी को दबाकर नाप लीजिए और ना ही लूज़ छोड़कर लीजिए। बिल्कुल प्रॉपर नाप लीजिए कंफर्टेबल तरीके से और लिख लीजिए। जैसे किसी का 44 है तो 44 लिख लीजिए, वेस्ट 40 है तो 40 लिख लीजिए, हिप साइज़ 44 है तो 44 लिख लीजिए। कटिंग करते टाइम हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है,
कोई मैं लूजिंग के लिए अलग से निशान नहीं बताऊंगी। एक सूट पर 3-3 निशान, कितने कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स। मैंने तो इस तरह से कभी नहीं सिखाया कि आप पहले नाप लीजिए, फिर लूजिंग के लिए इतना इंच बढ़ा कर के नाप निशान लगाइए, फिर कटिंग के लिए निशान लगाइए। 3 निशान हो गए ये तो। बस्ट पर अलग तरह से लूजिंग देनी है, कमर पे 4 इंच दे दो, नीचे इतना दे दो, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कटिंग में लूजिंग को लेकर के। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, जिस तरह से मैं अपने बुटीक में काम करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स को कभी भी फिटिंग में कोई इशू नहीं आया आज तक। 20 साल हो गए मुझे अपना बुटीक रन करते करते। अपने एरिया का सबसे वेल नॉन और शायद सबसे ज़्यादा भी मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि मेरा काम लोगों को बहुत पसंद है। सो आप समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी का काम सीख रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है मेरे क्लासेस में। ओके, आप वीडियोस को देखिए, सूट्स बना करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। ओके, जब मैं नाप लेती हूँ बॉडी मेज़रमेंट से, सिर्फ मैं सीने का नाप बिल्कुल एज़ इट इज़ लगाती हूँ निशान, हिप साइज़ का भी एज़ इट इज़ लगाती हूँ, और कमर पर बस जो है थोड़ा मैं कंफर्टेबल रखती हूँ। जैसे कि कमर 40 इंच आई किसी की, ठीक है ना, वेस्ट 40 आई, तो मैं आधा इंच, मतलब ओवरऑल 4 इंच, ठीक है ना, सॉरी 2 इंच, ओवरऑल 2 इंच लूज़ रखूँगी कमर। मतलब जैसे किसी की कमर 40 है तो मैं 42 के हिसाब से मार्किंग करूँगी। बस सिर्फ मैं कमर को 2 इंच लूज़ करती हूँ, बाकी सीने और हिप्स का नाप मैं जितना बॉडी का नाप होता है ना किसी का, बस उतना ही मार्क करती हूँ। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। अब ये कुर्ती है, इसका पीछे का नेक जो है 5 इंच है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट करूँगी। ये देखिए, फ्रंट कैमरा से मैं बना रही हूँ वीडियो, शायद क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होगी, बट आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग की फर्स्ट। आधा इंच मैं बढ़ाती हूँ आर्म होल के लिए, ऑलवेज यू कैन सी एज यूजुअल। ठीक है ना। अब ये आड़ा कपड़ा है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर खड़ा कपड़ा होता तो हम नाप के हिसाब से ही निशान लगाते, लेकिन ये कपड़ा आड़ा है, इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, इसलिए हम आधा इंच बढ़ा करके मार्किंग करेंगे। जैसे 44 है इनका बस्ट साइज़, ठीक है, तो 44 का कितना हुआ, 1/4 11। अब 11 में आधा इंच हमने बढ़ा दिया, कितना हो गया, 11.5। इस तरह से ये इसमें खिंचाव नहीं है, सॉरी 11.5 नहीं, 11 में 2 लाइंस ज़्यादा, बस मतलब ओवरऑल 1 इंच लूजिंग हमें देनी है। ये निशान हम सीधा ही रखते हैं इस तरह से, इसको तिरछा मत लीजिएगा। 11 + 2 लाइंस, ठीक है। इनकी वेस्ट है 40, तो उसमें भी 2 लाइन हम ऐड करेंगे। शोल्डर से लेकर के 20.5 पर हिप का मार्क आ जाता है। 44 है ये, 44 में 2 लाइंस ज़्यादा, बस 2 लाइंस ज़्यादा हमने की हैं ओवरऑल 1 इंच लूज़ करने के लिए। अगर अस्तर वाला सूट हो तब भी यही टेक्निक लगेगी, और अगर आड़े कपड़े से हम काट रहे हैं तो भी हम ओवरऑल 1 इंच लूजिंग रखते हैं। ये बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा आप, लूजिंग का बस यही फॉर्मूला है। इन तीनों को
हमने मिला दिया इस तरह से। फ्लेयर इसका 45 रखना था, तो वही 11 में 2 लाइंस ज़्यादा, तो ये 45 हो जाएगा। स्केल की हेल्प से या फिर इंची टेप की हेल्प से ये लाइन हमने मार्क कर ली इस तरह से। कुर्ते की लेंथ जो है रेडी हमको 39 रखनी है, सो हम 2 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं ऑलवेज। 41 पर हमने मार्किंग की। मार्किंग आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डार्क किया मैंने मार्किंग को। ये हमारा स्टिचिंग वाला मार्क है। कटिंग के लिए 1.25 इंच दूरी पर एक मार्किंग और की मैंने, एक हार्डली 1.25 इंच एक्स्ट्रा बस कटिंग के लिए। ये चीज़ 1.5 इंच की लाइन बनाई और ये चांद जैसा कर्व बना दिया हमने। आपको मार्किंग दिख रही है? ये चीज़ मैंने ली 6.5, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच, 11.2 लाइंस बस्ट के लिए। इनका कमर 40 था तो 10 में 2 लाइंस ज़्यादा ली मैंने। हिप साइज़ इनका 44 था तो मैंने 11 में 2 लाइंस ज़्यादा ली। 2 लाइंस मैंने ज़्यादा इसलिए ली हैं क्योंकि ये कपड़ा आड़ा है, इसमें खिंचाव नहीं है कपड़े में। अगर हम ये 2 लाइंस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ना तो ये सूट उनको बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो कंफर्ट देने के लिए हमने 2 लाइंस एक्स्ट्रा की हैं, जो कि हमें आड़े कपड़े में और अस्तर वाले सूट्स में रखना होती हैं। पूरे कुर्ते की लूजिंग का फॉर्मूला यही है। हर तरह के कुर्ते आप इस वीडियो के थ्रू काट सकते हैं और प्रॉपर फिटिंग आएगी। इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखिएगा। समझ में नहीं आया है तो पूरा निचोड़ इस एक कुर्ती की मार्किंग में ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। फ्लेयर भी हमने इसी के हिसाब से काटा है और अब हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। मेरा सिखाने का ढंग अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया मेरा तरीका, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे जो यूज़फुल वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। लाइक कर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए प्लीज़। जो लोग स्टिचिंग सीखने चाहते हैं आपके मिलने वाले, उनको शेयर करिए मेरा चैनल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसान भाषा में आसान तरीके से स्टिचिंग सीख पाएँ मेरे चैनल के थ्रू। ऑफलाइन मैंने बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग सिखाई है, बट प्रेजेंट में मैं ऑनलाइन ही स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसीलिए मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जिससे कि
कम टाइम में, कम स्पेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज दे पाऊँ, उन्हें सेल्फ डिपेंड बना पाऊँ, वो पैसा कमा भी पाएँ, अगर कमाना नहीं चाहते तो पैसा बचा पाएँ मेरे नॉलेज के थ्रू। ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो। इस तरह से पीछे वाला पार्ट भी हम काट लेंगे, इक्वल रखना है बिल्कुल, नीचे ऊपर कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ इसमें एक फ्लावर लगा है अंदर साइड, इसलिए ये बैठ नहीं रहा, ये तो हम अंदाजे से ही कटिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो लूजिंग समझाने के लिए मैंने बनाई है, इसीलिए स्लीव्स और नेक लाइन वगैरह मैं नहीं काट रही हूँ, बस मैंने समझा दिया, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सारी वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, इसलिए पूरे कुर्ते की कटिंग सीखने के लिए मेरे और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर के स्लीव्स की, नेक की कटिंग में किस तरह से करती हूँ वो देख सकते हैं। मेरे वीडियोस सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, न्यू चैनल होने के बाद भी व्यूज़ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं, टचवुड। मेरा समझाने का ढंग सभी को अच्छा लग रहा है, इसलिए व्यूज़ आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर। लॉन्ग वीडियोस पर 1000, 1500, 2000, 3, 3500 तक व्यूज़ गए हैं मेरे लॉन्ग वीडियोस पर। ओनली 1 मंथ पुराना मेरा चैनल है, तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं अपने व्यूवर्स को। सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आने के लिए, जिससे आप लोग घर बैठे सेल्फ डिपेंड बन जाएं, बुटीक स्टाइल स्टिचिंग आसान तरीके से सीख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।